बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए सूजी का दानेदार हलवा बनाने की परफेक्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो सूजी का हलवा हर घर में बनता है, लेकिन जो है कुछ परफेक्ट मेजरमेंट्स होती हैं जिससे आपका दानेदार हलवा बिल्कुल ठीक बनता है। रबीउल अव्वल के महीने में सूजी का हलवा जो हर घर में बनता है, खाया जाता है और बांटा भी जाता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया। इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 1 कप से 2-3 टेबलस्पून चीनी कम डालूंगी। और ये हम कम क्यों डाल रहे हैं ये मैं आपको आगे चल कर बताऊंगी, क्योंकि 1 कप सूजी का मेजरमेंट है, उसमें हमने 1 कप चीनी नहीं ऐड करनी, थोड़ी सी कम ही शामिल करनी है। और इसकी क्या वजह है मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। और इसमें मैं डालूंगी 2 कप पानी और इसको हमने बस एक उबाल दिलाना है, कोई शीरा वगैरह नहीं बनाना, बस इसको हमने मेल्ट करना चीनी। जैसे बॉइलिंग स्टार्ट होगी इसको हम उतार लेंगे। तो 1 कप पानी मैंने जो है कैमरा के सामने डाला है और 1 कप पानी मैंने जो ऑफ कैमरा डाला था। 2 कप मैंने डाले हैं। तो देखिए चीनी मेल्ट हो चुकी है और इसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसको हम उतार लेंगे और दूसरे चूल्हे पे रखेंगे हम पैन। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आपने एक भारी जो है पेंदे वाला पैन लेना है जिसका हैवी बॉटम होगा, वो आपने लेना है, तो फिर आपका हलवा अच्छा बनता है। इसमें मैं शामिल करूँगी आधा कप घी। और अच्छा, मैं आपको ये घी के बारे में बता दूं कि बहुत से लोग घी जो है जितनी सूजी होती है उतना ही घी शामिल करते हैं। प्रोफेशनल भी जो बनाते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो आपको सिर्फ देखने में खूबसूरत लगता है कि उसने घी बहुत ज़्यादा छोड़ा हुआ है, लेकिन खाने में जो है ना बहुत मुश्किल होती है, बहुत हैवी हो जाता है। अब ज़ाहिर खाना तो हम नहीं होता है और घर में फिर ऐसा हलवा खाना बहुत मुश्किल हो जाता है जो बहुत हैवी हो। तो आप अगर चाहें ज़्यादा घी पसंद करते हैं तो फिर आप 3/4 कप से लेकर 1 कप घी भी शामिल कर सकते हैं। घी जैसे गर्म होगा, यहाँ पे मेरे पास कुछ नट्स हैं, तकरीबन 10 से 12 आदत बादाम थे जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 10 से 12 आदत ही काजू थे जिनको मैंने दरमियान से कट लगा लिया है, मतलब काट लिया। और इतने ही हमारे पास पिस्ता थे, इनको हमने भी कटिंग कर ली छोटी छोटी। और उनको हम फ्राई कर लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। और कितना रोस्ट करना है, थोड़ा सा गोल्डन होगा तो फिर हम उनको निकाल लेंगे। ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना, वरना क्या होगा इनमें से कड़वा टेस्ट आएगा। तो नट्स आप कोई से भी डाल सकते हैं जो से आपके पास घर में मौजूद हैं, और जितने भी चाहें आप डाल सकते हैं। और फ्राई हम तो क्यों करते हैं, क्योंकि एक उनका फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है और दूसरी बात यह कि इनमें से बहुत ही क्रंची और बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसके अलावा बाहर पड़े होते हैं, इनमें कुछ नमी होती है और नमी भी इनमें ख़त्म हो जाती है फ्राई करने से। तो देखिए फ्राई हो चुके हैं, उनको हम निकाल लेंगे। तो नट्स हमने निकाल लिए हैं। अब इसी पैन में हम डालेंगे सूजी। सूजी कोई सी भी हो सकती है, आपके पास दानेदार हो या बारीक हो या मोटी हो। और 1 कप सूजी मैंने इसमें शामिल की है। तो सूजी को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर भून लेना है और इतना भूनना है कि ये खुशबू बहुत प्यारी इसमें से आने लगी और कलर भी इसका चेंज हो जाए। कलर आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितना अपना रखना चाहते हैं, ज़्यादा ब्राउन या लाइट ब्राउन, या आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन खुशबू इसमें से लाजमी आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 से 3 अदद इलायचियाँ इसमें शामिल की हैं। इनके मुँह मैंने खोल लिए थे ताकि खुशबू इसमें शामिल हो जाए। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने सूजी को भूनना है, ये ज़रूरी है। तो हाई फ्लेम पर हमको नहीं भूनेंगे। तो देखिए ये सूजी का कलर जो है ब्राउन हो चुका है, जैसा मुझे पसंद है वैसा हो चुका है। आप चाहें तो उसको डार्क कर सकते हैं और लाइट रखना चाहें तो लाइट भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे, शीरा जो हमने बनाया था चीनी का और पानी का, वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा। और ये सारी कुकिंग आपने अब जो है पानी डालने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पर ही करनी है। पहले भी आपने लो फ्लेम पर ही भूनना है और कुकिंग भी इसकी लो फ्लेम पर ही करनी है, फिर ही आपका हलवा जो अच्छा बनेगा। तो 2 टेबलस्पून में इसमें ऐड कर रही हूँ किशमिश। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, धो लिया है, ताकि जितनी मिट्टी है इसमें से निकल जाए। और थोड़ा सा मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे, तो साथ इसमें शामिल कर देंगे अपने नट्स जिनको हमने रोस्ट किया था पहले। तो चीनी के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमने 1 कप सूजी में चीनी जो है कम क्यों डाली, क्योंकि मोस्टली 1 कप में 1 कप चीनी ही शामिल की जाती है। असल में हमने बनाया दानेदार हलवा और हमने इसमें पानी की क्वांटिटी कम कर दी, यानी 2 कप कर दिए। तो जब पानी की क्वांटिटी कम हुई तो सूजी ने पानी उतना ही सोक करना है, उतना ही पीना है जितना कि हमने डाला था। तो वो फिर कम यानी फूलेगा, तो इसलिए हमने चीनी इसमें कम शामिल की है। जब हम 4 कप पानी डालते हैं या 3 कप डालते हैं तो क्या होता है, वो सारा पानी सूजी सोख लेती है, पी लेती है, तो ज़ाहिर और ज़्यादा फूल जाती है। तो इसलिए इसमें चीनी जो 1 कप शामिल की जाती है। तो जितनी हमने चीनी डाली थी बिल्कुल परफेक्ट थी। तो देखिए मैंने यहाँ पर नट्स शामिल कर दिए, थोड़े से मैंने बचा लिए जिनको हम बाद में गार्निश करेंगे। बाकी के मैंने इसमें डाल दिए हैं और डाल के इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर, दम वाली फ्लेम पर इसको हम कवर करके रख देंगे 3-4 मिनट के लिए। खोल कर चेक करेंगे तो हलवा हमारा बनकर तैयार है। और देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और दानेदार हलवा बना था। अगर आपको थोड़ा सा नरम पसंद हो तो आप इसमें 3 कप पानी भी शामिल कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की रेसिपी, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सूजी की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करूँगी। इसको आप सूजी का टुकड़ी हलवा भी कह सकते हैं, सॉफ्ट टुकड़ी हलवा। और ये बहुत ही मज़े की बनती है, बगैर किसी भी खोए के हम इसको बनाएंगे और बिल्कुल खोए की तरह बनकर तैयार होगी। इसीलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना है ताकि तमाम स्टेप्स की आपको समझ आ सके, कोई गलती की गुंजाइश आपके पास ना हो। रेसिपी को मैंने डिटेल में बताने की कोशिश की है, इसके लिए हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो इग्नोर कर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं।
तो ये बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई को चूल्हे पर रखा है, उसमें डाला है आधे कप से थोड़ा सा कम घी। तो मैं यहाँ पर डाले घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 कप सूजी की रेसिपी है तो उसमें मैंने आधे कप से थोड़ा सा कम घी डाला है, ठीक है। आधा कप भी आप डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा घी हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मैदा। जैसे ही घी मेल्ट होगा मैदा डालेंगे। मैदा डालने से क्या होता है, इसका टेक्स्चर बहुत अच्छा आता है और अच्छे से सेट भी हो जाती है। आप चाहें तो 2 टेबलस्पून भी मैदा डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, और बस तकरीबन 30 सेकंड के लिए इसको मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 कप सूजी। अच्छा, ये सूजी बारीक वाली है, सूजी कोशिश करेंगे बारीक हो, अगर बारीक नहीं मिलती तो उसको आपने पीस लेना है। अगर आप इस कप ग्राम में देखें तो मैंने 150 ग्राम सूजी ली है, और बाकी कप पे डिपेंड करता है, कुछ कप बड़े होते हैं। बस आप कप के हिसाब से मेजरमेंट कर लीजिए, सारी अपने जो भी कप है उसी से सारी मेजरमेंट कर लें, तो फिर आपकी जो है बिल्कुल एग्जैक्ट रेसिपी बनेगी। अब यहाँ दूसरे कप में मैं ले रही हूँ दूध 1/3 कप। आप देख सकते हैं 1/3 कप है, ठीक है। और इसको अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए और इसका फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए, ताकि खोया जैसा टेस्ट आए, 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं मिल्क पाउडर। लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालें। और अगर आप इसकी जगह मलाई डालना चाहते हैं तो मलाई भी डाल सकते हैं, लेकिन मलाई आप डालेंगे तो दूध उतना ही कम कर लेंगे, क्योंकि मलाई भी लिक्विड होती है तो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी दूध की, फिर मिठाई शायद आपकी ठीक ना बने। तो इसलिए आपने मलाई डालेंगे तो दूध की क्वांटिटी कम कर लेनी है। और मिल्क पाउडर आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करके हम साइड पे कर देंगे। और दूसरी तरफ हम जो है जिस डिश में हमने इसको सेट करना है उसको हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल की मदद से। ये काम अपने सबसे पहले करना है, ग्रीस करने वाला। और ये जो है पैन या ट्रे को सेट करने वाला। अब यहाँ सूजी हमारी भून रही है, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको हमने भूनना है। फ्लेम हाई करेंगे तो ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी, तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। कलर ब्राउन नहीं करना बिल्कुल भी, बस थोड़ा सा लाइट कलर चेंज होगा और इसमें खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि सूजी रोस्ट हो चुकी है, भुन चुकी है। और चूँकि हमने बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला तो शायद ये घी इतना ना छोड़े, लेकिन बाद में घी काफ़ी इसमें फील होता है जब ये सेट हो जाती है। सूजी में से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी, ये रोस्ट हो चुकी है। तो मैंने चूल्हे को यहाँ पर बंद कर दिया, लेकिन इसको हम जो है थोड़ा सा हिलाते रहेंगे ताकि नीचे जले भी नहीं, क्योंकि अभी कढ़ाई बहुत गर्म है। और इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप करना है तो उसमें थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए। चूल्हे को बंद रखेंगे हम, और साथ ही इसमें डाल देंगे जो दूध का हमने मिक्सर बनाया है, मिल्क पाउडर डाल के इसमें शामिल कर देंगे। अभी कढ़ाई गर्म है और सूजी भी गर्म है, तो फ़ौरन से इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जैसे ही डालेंगे फ़ौरन एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यानी हमने इतना सूजी को ठंडा नहीं करना, बस थोड़ा सा मिक्स करना है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको लगे कि ये भी गीला गीला ही है और दूध अभी इसमें सही से एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो थोड़ा सा चूल्हा जला के आप इसको ड्राई कर सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे हल्का सा चूल्हा जलाया है, सिर्फ 30 सेकंड के लिए, और ताकि फ़ौरन से जो है ना खुश्क हो जाए। लेकिन इसको हमने दोबारा से पकाना नहीं है कि ये बिल्कुल जो है अकड़ जाए सूजी। दूध डालने का मकसद ही होता है कि सूजी का दाना अच्छे से खिल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि हमने चाशनी बनानी है इसमें 2 तार की, तो फिर सूजी हमारी नरम नहीं होगी। इसलिए हमने पहले दूध डाल के इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया ताकि खोए जैसा टेस्ट आए। अब इसको हम साइड पे कर देंगे और चाशनी बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, इसमें डालेंगे 3/4 कप चीनी। अगर आप इसको ग्राम में देखें तो ये भी 150 ग्राम ही है, तो आप चाहें तो 1 कप भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 कप से बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, और कम कर सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा मत डालिएगा। अब इसमें मैंने चीनी से आधा मैंने इसमें पानी डाला है, यानी 1/3 कप मैंने इसमें पानी डाला है, ठीक है, ताकि चाशनी हमारी जल्दी बन जाए। अब हमने इसको पकाना शुरू करना है। चीनी मेल्ट होगी, अभी हमने इसको इतनी देर पकाना है कि इसमें 2 तार की चाशनी बन जाए। एक तार तो काफ़ी मोटी होगी, दूसरी तार बेशक थोड़ी सी हो, लेकिन 2 तार बनने के करीब होगी, तो हम इतनी देर इसको पकाएंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट लग जाएंगे इसको पकाने में। साथ साथ इसको चेक करते रहेंगे इस तरीके से। तो देखिए अभी जो है 2 तार की चाशनी नहीं बनी, थोड़ा सा और पकाएंगे। जब आपने चेक करना हो तो चूल्हे को बंद कर दें, ताकि ये मज़ीद और ना पकता रहे और ज़्यादा जो सख्त ना हो जाए, ठीक है। एहतियातन आप चूल्हे को बंद कर दिया करें। थोड़ी देर बाद फिर मैंने इसको चेक किया, तभी 2 तार की चाशनी जो है ना ये नहीं बनी। थोड़ा सा इसको और पकाऊंगी, 1 आध मिनट बस। तो थोड़ा सा पकाने के बाद मैंने फिर से इसको चेक किया है, तो देखिए आप इसलिए मैंने स्पीड स्लो कर दी। थोड़ी सी 2 तार की चाशनी बन रही है। फ्लेम को यहाँ ऑफ़ कर देंगे और सूजी जो हमने भूनी थी इसमें चाशनी को डाल देंगे और चूल्हे को चला लेंगे, ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और सूजी हमारी सॉफ्ट हो जाए। अब देखें चाशनी इतनी गाढ़ी है, अगर हम इस तरीके से दूध डाले बगैर इसको पकाते हो तो ये बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से दाने बनते हैं, इसके मुंह में आते अच्छे नहीं लगते, ठीक है। दूध डालने से बहुत नरम सी हो गई है, इसका दाना नरम हो गया है, जो कि बहुत ही मज़े का लगता है, खोया टाइप उसका टेक्सचर आता है।
अब इसको इतनी देर पकाएंगे कि ये पैन को छोड़ देगी। इसके अलावा इसका चेक करने का ये भी तरीका है, थोड़ी सी सूजी लेकर हाथ में डालकर हम इसको रोल करेंगे। अगर तो ये अच्छी सी गोली इसकी बन जाएगी तो इसका मतलब ये तैयार है, और अगर ये हाथों पे चिपक रही है अभी और कोई गोली इसकी नहीं बन रही, इसका मतलब इसको हमें और पकाना है। तो थोड़ा सा मिक्स मैंने हाथों में लेकर चेक किया तो अभी जो है ये देखिए हाथों पे बहुत चिपक रहा है, तो इसका मतलब अभी ये तैयार नहीं हुई, थोड़ा सा इसको और पका लेते हैं। तो थोड़ा सा पकाने के बाद जो है दोबारा से इसको चेक करेंगे। अगर तो इसकी गोली बन रही है तो इसका मतलब ये तैयार है। तो यहाँ मैंने इसको चेक किया था तो यहाँ अच्छी से इसकी गोली बन रही थी। तो बस चूल्हे को यहाँ पर बंद कर देंगे, और इसको हमने फ़ौरन से सेट होने के लिए नहीं डालना पैन में, क्योंकि 2 तार की चाशनी है। तो उसको हमने थोड़ा सा इस तरह हिलाते रहना है, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और थोड़ा सा थिक और हो जाएगा, ठीक है। जब हम इस तरह फ़ौरन डाल लेते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है और एक सेट होने में बहुत टाइम लगता है। इस तरह आप थोड़ी थोड़ी देर हिलाते रहें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, फिर हिलाएं। थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी लेकिन प्रॉपर ठंडी नहीं होगी, फिर उसके बाद हम इसको सेट होने के लिए रखेंगे। इससे क्या होगा, ये बहुत अच्छी सी सेट हो जाएगी। अगर आप गरम गरम कोई सेट कर लेंगे तो ये बहुत हार्ड हो जाएगी, ठीक है। जब 2 तार की चाशनी बनाते हैं तो इस तरीके से जब आप इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद डालते हैं तो ये अच्छे से सॉफ्ट ही रहती है, सख्त नहीं होती, लेकिन सेट अच्छे से हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से ये डो की शक्ल में आ गई है, और थोड़ी सी जो है ना ये और सख्त हो चुकी है, इकट्ठी हो चुकी है। अब क्या करेंगे, पहले से ग्रीस किए हुए ट्रे में इसको आप डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको ना जो ट्रे मैंने ग्रीस की थी उसमें डाला था, तो लेकिन क्या हुआ था, ट्रे बहुत बड़ी थी, मैंने इसको निकाल के फिर दूसरी छोटी जो है डिश में डाला, उसको मैंने पहले ग्रीस कर लिया था, ठीक है। अब इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। आप देख रहे हैं, देखने में आपको लग रहा होगा माशाल्लाह टेक्सचर कितना अच्छा है इसका, और ये बहुत जल्दी सेट होने वाली है, देख के भी आपको लग रहा होगा इंशाल्लाह। और ये वाकई 2 घंटों में सेट हो गई थी, लेकिन मैंने इसको नेक्स्ट मॉर्निंग जो है ना इसकी कटिंग की थी, क्योंकि रात को मैं इसको बना रही थी, इसलिए मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग इसकी कटिंग की थी। लेकिन ये सेट बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि हमने इसको ठंडा करके पैन में डाला है, लेकिन बहुत ठंडा नहीं करना, मैंने आपको बताया गर्म ही होगी, लेकिन थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा बाहर हिलाने के बाद, मिक्स करने के बाद इसको हम पैन में डालेंगे। पिस्ता और बादाम से मैंने इसको गार्निश कर दिया, इसको मैं छोड़ दूंगी ओवरनाइट, और नेक्स्ट मॉर्निंग इसकी कटिंग करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग जो है अच्छे से सेट हो चुकी है, बहुत सख्त नहीं है लेकिन सेट हुई है, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी हम रफ साइड कट कर लेंगे। अच्छा, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इससे पहले सबसे पहले जब मैंने बर्फ़ी बनाई थी वो दानेदार मोटे दाने वाली सूजी से बनाई थी, तो उसका टेक्सचर देखिए, देखने में ठीक लग रही है लेकिन ठीक से प्रॉपर सेट भी नहीं हुई है, और आप देख सकते हैं इसका दाना कितना मोटा है और बहुत ही सॉफ्ट सी बनी थी ये, और दाना भी मुंह में बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, तो अच्छी नहीं लगी। तो उसके बाद सेकंड टाइम जो मैंने बनाई थी वो बारीक वाली सूजी से बनाई थी, और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं माशाल्लाह, देख के आपको लग रहा होगा कितनी परफेक्ट बनी है। उसके बाद मैंने तीसरी बार आपके साथ रेसिपी शेयर की है। आपसे मुकम्मल मालूमात शेयर करना भी ज़रूरी होता है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके कि हम फर्स्ट टाइम बनाकर ही आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं कर लेते, पहले बनाकर ट्राई करते हैं, मेहनत की जाती है, उसके बाद आपके साथ रेसिपी शेयर की जाती है, ताकि कोई डाउट ना रहे और आपको बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी मिल सके। तो देखिए इस तरीके से अब इसकी कटिंग कर लेंगे, और कटिंग से माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी माशाल्लाह सेट हुई है। थोड़ा सा मैं इसको चूल्हे पर सेक दे दूँगी ताकि नीचे जो घी लगा है वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए और जल्दी से हमारी बर्फ़ी आसानी से उतर जाए। तो देखिए माशाल्लाह हमारी बर्फ़ी जो है ना हमने काट ली और कितनी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। इसको मैं वो करीब से भी इसका टेक्सचर और इसकी लुक चेक करवाती हूँ कि किस तरह की बनी है। अच्छा, अगर आप इसको स्टोर करने की बात करें तो आजकल चूँकि मौसम चेंज हो रहा है तो उसको आप बाहर भी जो है 2 हफ्तों के लिए रख सकते हैं, और लेकिन जो कि चाशनी वाली होती है जल्दी ख़राब होने का भी डर होता है, पर गर्मियों में इसको आप फ्रिज में ही रखें, और जब इसको खाना हो तो इसको आप निकालें, थोड़ा सा माइक्रोवेव करें, बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी, फिर आप इसको खा सकते हैं। और गर्मियों में जल्दी सेट भी नहीं होती है, सेट होने में भी ज़रा टाइम लेगी। तो मैं इसको आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ करीब से, क्लोज से, कि इसके टेक्सचर कैसा अच्छा, जो कि बर्फ़ी होती है, जैसे आप खोए की बर्फ़ी बाज़ार वाली खाते हैं, और वो देखें आपने सॉफ्ट ही होती है, सेट हुई होती है लेकिन नरम होती है। उसी तरीके से ये बर्फ़ी देखें तोड़ेंगे तो माशाल्लाह बिल्कुल सेट हुई है, यानी बुढ़ती नहीं है, लेकिन ये कि सॉफ्ट है और बहुत ही जो है ना ये मज़ेदार लगती है। बिल्कुल लगता है जैसे आप खोए वाली बर्फ़ी खा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज हम बनाएंगे सूजी का टुकड़ी वाला हलवा, या फिर इसे जो है सूजी का जमा हुआ हलवा भी कह सकते हैं। तो बहुत मज़े का बनता है और बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सूजी के टुकड़ी वाले हलवे के लिए हमें इस कप से मैयर करके तकरीबन 2 कप सूजी हमें चाहिए होगी। हमें 2 कप मैंने सूजी ली है और इस कप से मैंने इसको मैयर किया है, और जितनी सूजी है उसे हाफ़ हमने चीनी लेनी है। अगर 2 कप सूजी है तो मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया है, और चीनी भी मैंने जो है इसी कप से मैयर किया। और यहाँ पर 2-3 इलायचियाँ इनको मैंने खोल कर चीनी के साथ ही रख दी है। तो ये अब शीरा बनाएंगे तो उसमें ऐड करेंगे। और आधा कप मेरे पास यहाँ पर जो है देसी घी है, और आप चाहें तो डालडा घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और घी को मैंने इसी कप से मैयर किया था। उसके अलावा कुछ मेरे पास कटे हुए बादाम और ये खोपरा है, जिसको मैं ऊपर से बाद में गार्निश करूँगी। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई से भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो।
तो इसके अलावा इसमें जाएगा तकरीबन 3/4 कप पानी का, जिसको मैंने इसी कप से मेजर किया है। तो और सूजी भी मैं जब भूनूंगी तो मैं आपको कप से मेजर करके उसी वक्त दिखा दूंगी। तो सबसे पहले जो हमें क्या करना होगा, जिस ट्रे में हमने इसको, जिस परात में, जिस बर्तन में हमने इसको जमाना है, सबसे पहले हम इसको ग्रीस कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक जो है ट्रे ली है स्टील की, इसको मैं ग्रीस कर लूँगी घी से अच्छे तरीके से। ये काम आपने सबसे पहले करना है, क्योंकि हलवा जो है बहुत जल्दी जमना शुरू हो जाता है, तो इतना टाइम नहीं होता कि आप इसको बाद में ग्रीस कर सकें। तो सबसे पहले इसका शीरा तैयार कर लेते हैं। मैं जो है मेरे पैन में एक में डाली है चीनी, और पौना कप यानी 3/4 कप मैंने इसमें डाला है पानी। ठीक है, और इसका हम जो है शीरा तैयार करेंगे। तकरीबन 1 तार की चाशनी हम तैयार करेंगे, ज़रा गाढ़ा सा शीरा तैयार करेंगे। तो इसको मैं एक साइड पर कर देती हूँ दूसरे चूल्हे पे, और इस चूल्हे पे मैं रखती हूँ ये कढ़ाई, और इसमें मैं डालूँगी जो घी हमने लिया था आधा कप, वो घी हम इसमें डाल देंगे। और घी मेल्ट होता है तो साथ ही मैं इसमें डालूँगी सूजी। तो ये सूजी का गया 1 कप, और ये दूसरा कप, तो ये 2 कप सूजी के हो गए। तो इसको हम जो है लो टू मीडियम फ्लेम पर जो है भून लेंगे। आपने बहुत तेज़ आंच पर इसको नहीं भूनना, फ्लेम को आपने लो टू मीडियम रखना है, और साथ साथ आपने इसको जो है चलाते रहना है ताकि सूजी आपकी जले नहीं। और कलर हमने इसका बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ये देखिए फ्लेम हमारा इतना था, तो आपने बस लाइट गोल्डन कलर इसका करना है। और साथ साथ जो है अपने शीरे को भी हम देख लेंगे कि क्या सूरत हाल है इसकी। ये देखिए हमारा शीरा पक रहा है। तो अभी ये पतला है और इसका ड्रॉप देखें जल्दी जल्दी गिर रहा है। तो जब ये 1 तार की चाशनी बनेगी तो तब हम इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये भी तैयार नहीं हुआ, जब तक ये पकता है साथ में अपनी सूजी भूनते रहते हैं। तो ये देखें सूजी को जो है आपने जब खुशबू आने लगी इसमें से और कलर इसका लाइट गोल्डन हो जाए तो आपने इतना भूनना है इसको। इस तरह चलाते हुए आपने इसको भूनते रहना है अच्छे तरीके से, ताकि नीचे ना लगने पाए, जले नहीं। तो ये देखिए अब साथ में शीरा देख लेते हैं, और ये तकरीबन पकने वाला है, यानी तैयारी के करीब है। तो उसको चेक कर लेते हैं, बताती हूँ मैं आपको कितना हमने शीरा रखना है। ये देखिए ये हम एक ड्रॉप कराएंगे तो ये देखिए कितनी देर बाद गिर रहा है, और ये एक तार बन रही है इसमें। तो ये देखिए तो बस समझे शीरा हमारा तकरीबन तैयार है। तो मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। तो अब हम सूजी को देख लेते हैं। सूजी भी तकरीबन जो है रेडी होने वाली है, बस थोड़ी सी देर इसको और है, 1 आध मिनट और भूनेंगे। तो ये देखें सूजी का कलर यहाँ पर लाइट गोल्डन हो गया और खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही थी। तो मैं अब इसमें शीरे को उठाकर हम इसमें डाल देंगे, आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। अगर इस दौरान आपकी चाशनी शीरा ठंडा हो जाए तो आपने इसको फिर से गर्म कर लेना है। और सारा शीरा डालने के बाद, अच्छा यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था क्योंकि ये जो है कढ़ाई काफ़ी गर्म थी, तो इस जो है मेरे एक दफ़ा ऑफ़ कर दिए ताकि मेरी सूजी जल ना जाए। तो अब मैं जो है फ्लेम को ऑन करूँगी और इसको हम पकाएंगे इतना कि ये जो है पैन को छोड़ने लग पड़े हमारा हलवा। और इसके अलावा ये इसकी निशानी है कि जैसे दाने जो हैं बिखरे बिखरे से, जैसे रेत नहीं होती गिरती गिरती सी, इस तरीके से हो जाएगा ये, यानी कि जाल सा बन जाएगा और गिरता गिरता सा। ये देखिए इस तरीके से मैंने चूँकि 1 तार की चाशनी बनाई थी इसलिए इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा पकाएंगे तो बस ये जो है तैयार हो जाएगा। ये पेंदे को छोड़ने लग पड़ेगा और ये सिमट जाएगा। तो बस ये तैयार हो गया। और अब मैं इसको फ़ौरन से जो है डिश में निकाल लूँगी। ये देखिए इस तरह बिखरा बिखरा होना चाहिए। तो जैसे ही डालेंगे, साथ ही मैंने 1 चम्मच ले लिया था पहले, फ्लैट चम्मच, इसके ऊपर मैंने घी से इसको नीचे से ग्रीस कर लिया था ताकि जब हम इसको प्रेस करें तो ये साथ नहीं चिपके। तो मैं इस तरह प्रेस करके इसको बिल्कुल फैला लूँगी अच्छे तरीके से, और इसको हम फ्लैट कर लेंगे। जितनी मोटाई हमने रखनी होगी उतनी हम रखेंगे और उतना हम फैला लेंगे। जितना हमें मोटा रखना होगा उतना हम इसको फैला लेंगे। तो बस इसको अच्छे तरीके से फैलाने के बाद मैं ऊपर से इसके जो है ड्राई फ्रूट या नट्स जो हमने रखे थे ये मैं ऊपर से डाल दूँगी, बादाम और खोपरा जो हमने रखा था। और ये डालने के बाद ऊपर से फिर से मैं जो है चम्मच की मदद से ऊपर से इसको प्रेस करूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से साथ जुड़ जाए बिल्कुल। और ये सब कुछ आपने बहुत जल्दी जल्दी करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी जमने लग पड़ता है। तो यहाँ पर मेरे पास चांदी के वर्क थे, ये मैं इस पर लगा दूँगी, ये ऑप्शनल है। तो ये बस खूबसूरती के लिए होते हैं। तो बस साथ ही मैं इस पर जो है निशान लगा लूँगी, यानी मैंने इसको अभी रेस्ट नहीं दिया और अभी गर्म ही था तो मैं इस पर निशान लगा लूँगी क्योंकि जब ये ठंडा हो जाता है तो फिर इस पर निशान लगाना बहुत मुश्किल होता है।
तो हम इस तरह जो है निशान लगा लेंगे। तो मैं इसको जो है डायमंड शेप में कट कर रही हूँ। आप जिस शेप में चाहें इसको, चाहे स्क्वायर करना चाहें, जो भी शेप आप पसंद करते हैं उस शेप में आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। इस हलवे में सारा काम जो है चाशनी का होता है। चाशनी अच्छी होगी तो आपकी हलवा अच्छा बनेगा, यानी इतनी सख्त भी ना हो कि आपकी टिक्कियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएं, और ना ही चाशनी इतनी पतली हो कि आपकी जो है वो टिक्कियाँ जमे ही नहीं, बिल्कुल हलवा ही रहे ऐसे ही। तो बस यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली थी। तो मैं अब इसको 1 घंटे के लिए, 2 घंटों के लिए कम से कम छोड़ूंगी, जब तक ठंडा हो जाए अच्छे तरीके से। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसको रखे हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। तो ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ी सी कमी थी, लेकिन मेरी जल्दी थी तो मैंने निकाल लिया। ये देखें, ये माशाल्लाह कितना खूबसूरत जम गया। ये टुकड़ियाँ कितनी प्यारी निकल रही हैं इसकी। तो बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है। तो इसको आप जो है काफ़ी अरसे के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई मतलब बिल्कुल हमने इसको ड्राई कर लिया होता है, तो ये ख़राब होने का डर नहीं होता। तो आप इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में डालकर सेव भी कर सकते हैं, और काफ़ी दिनों तक इसको आप खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।